अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सदियों पुराना सवाल जो एक पहेली के तौर पर पूछा जाता है, एक अंडा पहले आया या मुर्गी? अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि कौन से अंडे से मुर्गी आई, और अगर अंडा कहते हैं तो कौन सी मुर्गी ने पहला अंडा दिया? इसका जवाब मैं आपको एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग दूंगा, मतलब साइंस क्या कहती है। और सम टाइम इंडिया में ये सवाल उठता है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आओ सिखाता हूँ अंडे का फंडा। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले ज़मीन पर डायनासोर का राज था। छोटे, बड़े, दौड़ने वाले और उड़ने वाले। चंद स्पीशी वेजिटेरियन और चंद स्पीशी नॉन वेजिटेरियन थी। डायनासोर से ही पहला परिंदा उभर कर आया, यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से। और हाँ, एवोल्यूशनरी प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, कई डायरेक्शन में हो जाता है। आजकल के दौर की मुर्गी और मिलियन साल पहले का टीरेक्स नामी डायनासोर के एंसेस्टर एक दूसरे से मिलते हैं, और टीरेक्स का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आजकल के चिकन और ऑस्ट्रिच ही हैं। कभी किसी ऑस्ट्रिच को करीब से देखना, बहुत सारी डायनासोर वाली वाइब्स आती हैं। और ये सारे डायनासोर भी इन्हीं मुर्गियों की तरह अंडे दिया करते थे। जानवरों में अंडे देने की नेचर कई साल पुरानी है। आज से 375 मिलियन साल पहले टिकटैलिक रोज नाम एक जानवर जो अंडे दिया करता था। इसके अंडे वैसे नहीं दिखते जैसे आज के दौर की मुर्गी के अंडे। टिकटैलिक का एवोल्यूशन 300 मिलियन साल पहले हुआ था, और आज की मुर्गी का 3500 साल पहले, यानी 1500 BC में। साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू की, अनाज और चावल की। बहुत सारा अनाज और चावल उगाया, जिसको देखकर पास के जंगल में एक जानवर बहुत अट्रैक्ट हुआ। वो था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जिसे हम मुर्गा और अपनी जबान में बोलूं तो असील मुर्गा बोलते हैं। मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता। जब इंसानों ने खेती की तो ये वहाँ आसपास रहने लगा, और इंसानों ने इसे उस वक्त डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और इस डोमेस्टिकेशन के चलते हजारों साल बाद इसमें एवोल्यूशन होने लगा, और आज का ये चिकन बन गया। ये जंगल फाउल आज भी जिंदा है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में जाओ तो ये आपको देखेगा। अगर आप चिकन और रेड फाउल का साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे तो आपको कई डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। रेड फाउल का साइंटिफिक नेम गैलिस गैलिस, और चिकन का गैलस गैलस डोमेस्टिकस। और एक चीज तो क्लियर है कि अंडे कई साल पुराने हैं। अंडे कई साल पहले आए मुर्गी से, और सवाल ये क्रिएट होता है कि वो 300 साल पहले मुर्गी के अंडे नहीं थे, और मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे? जवाब इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एवोल्यूशनरी के स्टेजेस को समझते हैं तो बात बड़ी सिंपल है। एक चिकन इवेल्प किया है वाइल्ड रेड फाउल से, और वाइल्ड रेड फाउल इवेल्प हुआ है किसी और जानवर से, जिसे हम नाम देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। एक टाइम होगा जब दो प्रोटो चिकन ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी, और इस प्रोसेस के चलते एक ऐसा अंडा निकला जिसमें रेड जंगल फाउल निकला होगा, और आगे चलते ही ऐसे पहली मुर्गी का जन्म हुआ होगा। और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर के आता है। जैसे कि साइंटिस्ट ने चिकन की रिप्रोडक्शन के दौरान छेड़खानी करके व्हाइट चिकन प्रोड्यूस किया, जो आज व्हाइट एग देती है। और इस बात से साबित होता है कि पहले अंडा आया। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और पहला अंडा मुर्गी ने नहीं बल्कि मुर्गी के एंसेस्टर ने दिया। और अब बात रह जाती है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। दोस्तों, इसका जवाब भी आपको मैं डीपली समझाता हूँ। अंडे वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी। एग की दो टाइप्स हैं। हैप्लॉइड एग्स, जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं, जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स सेल मौजूद होते हैं। इन अंडों से कभी कोई बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरे डाइप्लॉइड एग्स, जो मेटिंग करने के बाद निकलते हैं। यहाँ मेल सेल फीमेल सेक्स सेल को फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकलता है। और इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अक्सर हम रिप्रोडक्शन से भी एसोसिएट करते हैं। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई एनिमल स्पीशी बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के भी बच्चा पैदा कर सकती हैं। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, और इन केसेस में अनफर्टिलाइज अंडा भी नई जिंदगी को जन्म दे सकता है, एक नया बच्चा बन सकता है। पार्थेनोजेनेसिस हमें लिजर्ड, ज़ेब्रा शार्क और रेटल स्नेक में देखने को मिल सकता है। ये वर्ड एक्चुअली में पार्थेनो प्लस जेनेसिस है, यानी वर्जिन प्लस क्रिएशन। वर्जिन क्रिएशन हो रही है। बिना स्पर्म के एक अनफर्टिलाइज एग एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। और सवाल ये है कि मुर्गियों में ये प्रोसेस होता है कि नहीं? इसका जवाब है नहीं। कभी किसी मुर्गी का अनफर्टिलाइज एग बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और रोजमर्रा में जो हम अंडे खाते हैं वो अनफर्टिलाइज एग ही होते हैं। मैं अपनी जुबान में बोलूँ तो फार्मी अंडे, जिन्हें हम बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल इन्फो बाय सैफ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।